राजस्थान की पावन धरा पर प्रतापगढ़ और शांतिनाथ के बीच में बगवास में सुंदर से छोटे से समवसरण की रचना। समवसरण की रचना तो वास्तव में सौधर्म की आज्ञा से कुबेर किया करते हैं, और जिस चीज की रचना कुबेर जैसे लोग करके भी कहते हैं कि हम में शक्ति नहीं है, फिर भी हे भगवान हमने आपकी सेवा में समवसरण की रचना की। और ऐसा इंसान कोई काम करे कि समवसरण बनाए तो निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं कि जिनने समवसरण जैसे रचना की कराई। आत्मार्थी सज्जनों, आध्यात्मिक वैभव को पाकर के, आत्मस्वरूप को जान करके, आत्म समृद्धि को समझ करके जिनने बाह्य वैभव को छोड़ा, अंतरंग वैभव को प्राप्त किया, जिनने बाहर की उपलब्धियों से अपनी उपलब्धि नहीं मानी और जिनने स्वरूप की उपलब्धि से ही अपनी उपलब्धि मानी, ऐसे तीर्थंकर प्रभु चार घातीय कर्मों का नाश करके जब अरहंत अवस्था को उपलब्ध होते हैं तब समवसरण की रचना होती है। और समवसरण की वो धर्म सभा ऐसी अद्भुत धर्म सभा होती है कि लोक में वैसी धर्म सभा किसी की नहीं होती। और इसलिए मानतुंग जैसे आचार्यों ने उसकी महिमा गाई। धर्म देश नाके विधान में था जिनवर का जो ऐश्वर्य, वैसा क्या कुछ अन्य को देवों में भी दिखता है सौंदर्य। जो छवि घोर तिमिर की नासक रवि में है देखी जाती, वैसी ही क्या अतुल कांति नक्षत्रों में लिखी जाती। धर्म देशना के विधान में जब भगवान की उपदेश सभा लगी, समवसरण धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, धर्म देशना के समय वैसी किसी की विभूति नहीं हुई, ऐसा किसी का समवसरण नहीं लगा। अगर किसी ने संबोधित किया तो बोले कृष्ण ने युद्ध के मैदान में संबोधित किया, अमुक ने अमुक जगह संबोधित किया, बुद्ध ने सारनाथ में अमुक जगह संबोधित किया। और लेकिन तीर्थंकरों की जब बात आती है तो जो उनकी धर्म सभा होती है वो अद्भुत होती है। और ऐसी धर्म सभा का छोटा सा रूप बना दिया जाता है आजकल, और उस रूप को देख करके हम संतुष्ट होते हैं कि प्रभु का समवसरण ऐसा ही रहा होगा, भले वो इससे बहुत बड़ा होगा, बहुत सुंदर होगा। सज्जनों, जब केवल ज्ञान होता है, आप देवताओं के यहाँ नगाड़े बजने लगते हैं, शंख बजने लगते हैं, आसन डोल उठते हैं, सिंहनाद हो उठता है। मुनिवर पूछ रहे थे शुभम सागर जी, ऐसे कैसे होता है? यहाँ तो चैतन्य चमत्कारी प्रभु को केवल ज्ञान हुआ और सौधर्मेंद्र का आसन डोलने लगा कि वहाँ पर शंख बजने लगे, चेतन का अचेतन पर कैसे प्रभाव पड़ा? देखो, चेतन का अचेतन पर कैसे प्रभाव पड़ा। जैसे चेतन का चेतन पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही चेतन का अचेतन पर भी प्रभाव पड़ता है। देखो, आप किसी को याद करते हो और वो व्यक्ति आ जाए तो मतलब क्या हुआ? सब लोग समझ गए हैं। आप किसी को याद करते हो और उसको हिचकी चलने लगती है, उसको सपने आने लगते हैं, उसको फिर ये संकेत होता है कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? ये चेतन का चेतन पर प्रभाव। अगर आपका विशुद्धि से, आपका आत्मीयता से जुड़ाव है तो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई कि हिचकी आने लगती है,
हथेली में खुजली आने लगती है और फिर मालूम पड़ कभी सपना भी आ जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है? 2 राजू 1 राजू का अंतर है, अरबों खरबों अनाप शनाप किलोमीटर का अंतर है। देखो, आपकी जेब में मोबाइल है। किसकी जेब में मोबाइल है? आपकी जेब की। और आप आजकल तो देखो सबकी जेब में है। पहले अम्माओं की कमर पर जो है ना, वो तिजोरी का लच्छा हुआ करता था चाबियों का, और आजकल होता है मोबाइलों का लच्छा। मोबाइल, और कहाँ से किसने आपका नंबर मिलाया और उस पर वाइब्रेट होने लगता है। अब सभा है, आप उसकी घंटी नहीं बजा सकते हैं, वाइब्रेशन पर रखा आपने उसको, और जैसे किसी का फोन आया तो वाइब्रेट होने लगता है, वो कूदने लगता है कि नहीं। 10,000 किलोमीटर से फोन आपको, और आप यहाँ फोन कूद रहा है आपका। अगर यूं रखा हो किसी स्पंज पर, किसी किताब पर, तो हिलता है, कूदता है। जब वैज्ञानिकों के आविष्कार में इतना दम हो सकता है कि 10,000 किलोमीटर से भी आपका 100-150 ग्राम का लोहे का पुद्गल का पिंड कूद सकता है, तो तीर्थंकर की चैतन्य शक्तियों में, आत्मा में, पुण्य बरगड़ाओं में ऐसी सामर्थ्य क्यों नहीं होगी कि सौधर्म का आसन भी कांप जाए? कांपता है। उसमें भी स्पंज होता है, उसमें भी वाइब्रेशन होता है, और समौषण की रचना होती है। अद्भुत होता है वैभव समौषण का। 8 भूमियां, 4 परकोटे, 5 वेदियां, बाउंड्री वाल कितनी? 4, और हर बाउंड्री वाल के हर गेट पर अमुक जाति के देवता पहरा देते हैं। 5 वेदियां, वेदियां माने स्टेप्स, ऊंचाई कितनी? आगे आगे 5 वेदियां आती हैं। और 7 भूमियां, 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि पर श्री जी विराजमान होते हैं गंधकुटी में, वहां 3 कटनियां होती हैं। ऋषभदेव भगवान का समर्षण था 12 कोस का, 12 योजन का, 48 कोस का, 96 किलोमीटर का, 96 मील का, 144 किलोमीटर का। इतना बड़ा समोषण। बोलिए, अभी मोटेरा स्टेडियम कितना बड़ा है? 2 किलोमीटर में फैला होगा, 3 किलोमीटर में। भाई पंखे बंद करो, चिड़ियां घूम रही हैं। फिर कितनी बड़ी धर्म सभा। फिर बाकी के तीर्थंकरों में आधा आधा योजन कम होता गया, और महावीर स्वामी का समोषण था 1 योजन का, और 1 योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? 12 किलोमीटर। कितनी बड़ी धर्म सभा। और इतनी बड़ी धर्म सभा में तीर्थंकर जैसे ही केवल ज्ञानी होते हैं तो 5,000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं, आकाश में ऊपर चले जाते हैं, आप इतने हल्के हो जाते हैं। गुब्बारे होते हैं ना, कुछ गुब्बारे ऐसे ही रखे रहते हैं पॉलीथिन में, पन्नी में बंद तो रखे रहते हैं, लेकिन अगर उसमें गैस भर दी जाए, कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे में? हीलियम। और उसमें गैस भरी जाती है कि वो आकाश में उड़ने लगता है। तीर्थंकर भी ऐसे कुछ हल्के हो जाते हैं कर्मों का अभाव होने से कि 5,000 ऊपर चले जाते हैं। 5,000 ऊपर जाकर के समोषण की रचना होती है। इंसान ऊपर कैसे पहुंचेगा? 12 सभाएं ऊपर कैसे लगेंगी? तो नीचे से 2,000 20,000 सीढ़ियां बनती हैं, एक एक हाथ की।
5000 धनुष ऊपर चले गए। एक धनुष की माप जो है वो 4 हाथ है और एक एक हाथ की सीढ़ी बनती है, तो 5 चौके 20,000 धनुष। और चमत्कार ये होता है कि एक अंतर मुहूर्त में, आधे घंटे में सारी सीढ़ियां चढ़ करके इंसान ऊपर पहुंच जाता है, जानवर भी पहुंच जाता है। ऐसे समर्षण की महिमा होती है। गिरनार जी की 10,000 सीढ़ियां चढ़ने में पसीना आ जाता है, अटैक आ जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता है। समर्षण की, साक्षात समर्षण की महिमा। 5000 धनुष ऊपर जा करके फिर समर्षण की रचना होती है। नीचे से सीढ़ियां हैं, ऊपर जाकर के समर्षण की हुआ है कि इंद्रनील मणि की बड़ी शिला रहेगी। अगर महावीर स्वामी का समर्षण है तो पूरी 1 योजन की शिला रहेगी, अखंड, और उस पर समर्षण की रचना रहेगी, गोलाकार। अंत में गंधकुटी में भगवान विराजमान रहेंगे। समर्षण में सबसे पहले धूलिसाल कोट होता है। धूलिसाल कोट मतलब एक बड़ी बाउंड्री, मजबूत घेरा, कि आपकी बाउंड्री के भीतर, जैसे आपके इस तीर्थ की है बाउंड्री, कोई घुस नहीं सकता अंदर। ऐसे धूलिसाल ऊंचा, तीर्थंकर से 12 गुना ऊंचा होता है वो कोट, और रत्नों से बना होता है। और उसमें चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े गेट होते हैं, और गेट के अंदर घुसते ही सबसे पहले होता है मानस्तंभ, तीर्थंकर से 12 गुना ऊंचा, जिसमें सिद्धायतन, सिद्ध प्रतिमाएं, अथवा जिन तीर्थंकर का समर्षण है उनकी प्रतिमाएं। सिद्धायतन विराजमान होते, सिद्ध प्रतिमाएं। समर्षण के चारों तरफ बढ़िया छोटी छोटी बावड़ियां होती हैं, एक मानस्तंभ के चारों तरफ। और एक गेट मानस्तंभ से आगे की तरफ एक पूरी बड़ी लंबी चौड़ी गली है। अपन गली कह रहे हैं, लेकिन ये राजमार्ग है। जब व्याख्या करते हैं तो बोलते हैं कि 4 दिशा में 4 गलियां हैं, और गली बोले तो आपको ऐसे लगता है जैसे झंडा गली, तेली गली, लेकिन ऐसी गली नहीं है। और समर्षण की वो गली भी कम से कम 250 फीट 300 फीट रोड है महावीर स्वामी का समर्षण की। 70 फीट रोड कितना बड़ा होता है, शहरों में रहता है 90 फीट रोड, 70 फीट रोड। 70 फीट रोड भी कितना चौड़ा होता है। आपके यहाँ जो सड़क है मुश्किल से 30 फीट रोड है, वहां गली कह जरूर रहे हैं, है बहुत, उसमें से ही सारे लोग आते जाते हैं। और मानस्तंभ बना होने के बावजूद भी दोनों तरफ, सब तरफ काफी जगह रहती है, आराम से निकलते। अपने यहाँ जैसा थोड़ी ना होता है कि अब अपनी सामर्थ्य उनकी सामर्थ्य। ये जो रत्न बड़ा सारा धूलिसाल कोट है, रत्नों से बना हुआ है, चमकदार है, गोपुर द्वार बने हैं, और विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये चारों दिशाओं में बड़े बड़े द्वार हैं। हर एक द्वार पर 9 निधियां रखी हुई हैं, रत्न रखे हुए हैं, अष्टमंगल द्रव्य रखे हुए हैं, और दोनों द्वार पर बड़ी सुंदर पुतलियों के सिर पर धूप खेने के घट रखे हुए हैं, सुगंध निकलती रहती है। चक्रवर्ती की केवल 9 निधियां होती हैं, और तीर्थंकरों के समर्षण में उनके द्वार पर वो 9 निधियां 100-108 की संख्या में रखी रहती हैं। जैसे आप कह सकते हो कि भाई तेरे पास तो केवल एक कार है छोटी सी, मेरे पास ऐसी 100 बसें हमेशा रखी रहती हैं वर्कशॉप में। तीर्थंकर बोलते नहीं है, नहीं तो, और उनके तो सारे अब कर्म नष्ट हो गए, उन्हें किसी चीज का ऐसा विकल्प ही नहीं रहा। नहीं तो वो कहें चक्रवर्ती को, भाई तेरे को तो 9 निधियां प्राप्त हुई हैं, यहाँ तो हर गेट पर और 108 ऐसे रखी रहती हैं, और उनका कोई यूज नहीं करता।
आप कहोगे जब यूज नहीं करता है तो है क्यों? वैभव दिखाने के लिए। श्री जी को सोने का छत्र लगा रहे हैं, सोने का सिंहासन लगा रहे हैं, चमर लगा रहे हैं। बोलो सुरेश जी, चैत्यालय को सोने से बना रहे हैं, क्यों? अब श्री जी को तो कुछ नहीं लगना है, लेकिन प्रभु की महिमा और वैभव दिखाने के लिए सब देवता करते हैं, भक्त इंसान करते हैं। और इंसान तो क्या करेगा, जितनी सामर्थ्य है उतना कुछ भी कर लिया, वो सौभाग्य है। ऐसे तुलिशाल कोट के आगे सबसे पहले चैत्य प्रासाद भूमि आती है। चैत्य प्रासाद मतलब जहाँ 5-5 बंगले चैत्य बने हुए, प्रासाद बने हुए हैं, और फिर एक एक मंदिर बना हुआ। चैत्य भी है, चैत्य मतलब जिसमें भगवान विराजमान है, तो प्रतिमा है वो चैत्य, चैत्यालय। और प्रासाद भी है, माने सुंदर बंगले टाइप के बने हैं जिसमें देवता देवियाँ अपने विराजते हैं, विश्राम करते हैं। और ये सभी तीर्थंकर भगवान से 12 गुने ऊंचे हैं। और ये चैत्य प्रासाद भूमि में उस तरफ भी, क्योंकि ये बीच में तो बड़ी गली है जो तीर्थंकर तक जाना है, फिर उस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ नाट्यशालाएं। दोनों तरफ नाट्यशाला, दो नाट्यशाला, एक इस कोने पर एक इस कोने पर। जैसे एक गेट है, मान लीजिए कि ये इस तरफ जाने वाला गेट है, ये मूल रास्ता, तो एक इस द्वार के इस तरफ और एक इस तरफ पार्श्व भाग में रचना है। और उसमें 32 देवियां हमेशा नृत्य करती रहती हैं, डांसिंग। बोलो अब कितने लोग तो डांस देखने में बिजी हो जाते हैं, आगे पहुंचते ही नहीं।